बिहार होमगार्ड का बहाली आया हुआ है। आप उसको ऑनलाइन कैसे करेंगे, मैं एक एक प्रक्रिया आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। आप अपने मोबाइल से ही ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं, ऑनलाइन फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। प्रिंट तक बने रहिएगा, अगर अंत तक बने रहिएगा तो ये फॉर्म को आप भर पाइएगा, अन्यथा अगर स्किप कीजिएगा तो आप इस फॉर्म को नहीं भर पाइएगा। क्योंकि बिहार के अंदर जितने भी लोग हैं सभी लोग 19 वर्ष से 40 वर्ष तक के लोगों को ये फॉर्म भरना है और सभी लोग ये फॉर्म भर सकते हैं। वो भी कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप अपने मोबाइल से ही भर सकते हैं बिहार होमगार्ड का। तो सबसे पहले कुछ डॉक्यूमेंट्स है जो कि आपको सबसे पहले रेडी करके रख लेने होंगे। तो आपका जो सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट्स है, एक पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए जिसमें नीचे आपका सिग्नेचर और आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। उस पर लिखा हुआ आप जो फोटो होगा उसके नीचे, जो मेरे स्क्रीन पे जैसे एग्जांपल में चल रहा होगा उस तरह से आपको एक फ़ोटो होना चाहिए। उसके बाद हिंदी और इंग्लिश में आपका सिग्नेचर होना चाहिए और सबका जो है कि केबी में बांटा गया है, यानी कि जो फ़ोटो का साइज होगा 100 केबी में पहले आप रिसाइज करके रख लेंगे अपने मोबाइल में। और जो आपका सिग्नेचर है 50 केबी में होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों, उसको भी आप रिसाइज करके रख लेंगे। अब आपका जो आवेदन का दस्तावेज अपलोड करने हैं उसमें पहला है, बिहार के आप हैं तो बिहार का निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, वो भी पीडीएफ फाइल में 200 केबी में। और आपका जो मैट्रिक है, जन्म तिथि रिलेटेड मैट्रिक का जो समक्ष प्रमाण पत्र होंगे वो होने चाहिए, उसका जो कि पीडीएफ साइज होना चाहिए 200 केबी में। अब कह रहा है 10+2 अथवा समक्ष परीक्षा उत्तीर्ण प्रमाण पत्र, यानी कि इंटर के उसके उत्तीर्ण समक्ष जो भी प्रमाण पत्र हैं 200 केबी में आपका होना चाहिए, वो भी पीडीएफ में। 10+2 अथवा समक्ष परीक्षा अंक प्रमाण पत्र, यानी कि जो मार्कशीट है आपके 12th के, वो होने चाहिए 200 केबी में। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी करके पीडीएफ बनाकर रख लेने होंगे, उसके बाद ही आप फॉर्म को भरेंगे। ऑनलाइन BHG बिहार gov.in अपने मोबाइल में लिखेंगे, यहाँ पे चलेंगे बिहार होमगार्ड पे, बिना स्किप किए हुए अंत तक बने रहिएगा, तभी आप स्किप कीजिएगा नहीं भर पाइएगा। मैं अभी भी बता दे रहा हूँ, ये बिहार होमगार्ड बिहार गृह रक्षक का ऑफिशियल साइट ओपन हो जाता है। यहाँ पे अगर पहले से ऑलरेडी अगर आपका होगा तो लॉगिन कर सकते हैं, और नहीं है तो आप यहाँ पे एक ऊपर में एक देख रहे होंगे अप्लाई, इस पे क्लिक करें। जैसे क्लिक करेंगे आपका फॉर्म ओपन हो जाता है, जो कि आपको एक एक स्टेप को फॉलो अप करके भरना है। जैसे कि यहाँ पे 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर दे रखे हैं। पहले में है बेसिक डिटेल, फिर दूसरे में है डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है, प्रीव्यू देखना है। तो जैसे कि आपको जो बेसिक डिटेल है, अपना नाम भरेंगे जो आवेदक हैं, आवेदक का पिता या पति का नाम, माता का नाम, अस्थाई पता होना चाहिए, उनका जिला कौन सा है, बिहार के अंदर जो भी जिला है जिला सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आ जाता है प्रखंड, जो भी आप प्रखंड से आते हैं वो प्रखंड को चयन कर लेंगे। पोस्ट ऑफिस का नाम भर देंगे, जो भी आपका पोस्ट ऑफिस होगा, थाना का नाम भर देंगे। उसके बाद आपका ग्राम या नगर का नाम, यानी कि आपका जो गांव है उसका नाम। यहाँ पे पता में आपका फुली पता होना चाहिए, जैसे कि आपका विलेज, पोस्ट कहाँ है, पुलिस स्टेशन कहाँ है, यहाँ पे आप नाम को दर्शा देंगे, डिस्ट्रिक्ट और बिहार, इस तरह से भर देंगे। आगे बढ़ेंगे। अब आपका आ जाता है जन्म तिथि, जो मैट्रिक माध्यमिक प्रमाण पत्र के अनुसार होगा, यानी जो आप मैट्रिक में आपका प्रमाण पत्र होगा उसके अनुसार यहाँ पे जन्म तिथि होंगे, जैसे यहाँ पे दर्शा रखा है। जैसे 1 जनवरी 2025 तक का उम्र आपका जो है यहाँ पे फिलअप कर देने हैं। यहाँ पे एज का लिमिट भी नीचे में दे रखा है, जैसे आयु जो है 1/1/2025 को आपका 19 वर्ष से 40 वर्ष का बीच होना चाहिए, इस तरह से है। आप यहाँ से लिंग को सिलेक्ट कर लेंगे, महिला है पुरुष है या थर्ड जेंडर है जो है सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से आप अपना जाति को सिलेक्ट कर लेंगे, जैसे सामान्य है, आर्थिक रूप से कमजोर है, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति,
इसमें से जिस जाति से आप बिलोंग करते हैं उस जाति पे टिक करेंगे। देन आगे बढ़ेंगे। अब कह रहा है आवेदक को प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा, जैसे कि क्या आप स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाती नतनी सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा निर्गत परिपत्र के आलोक में के आधार पर आरक्षित श्रेणी के अंतर्गत अपना आवेदन देना चाहते हैं। अगर इसमें से अगर आप हैं तो हाँ करेंगे और नहीं है तो नहीं करके आगे बढ़ेंगे। अब शैक्षणिक योग्यता आपका न्यूनतम आपका क्या है, इंटरमीडिएट है, स्नातक है, स्नातकोत्तर आप जो है इसमें से सिलेक्ट कर लेंगे। इंटरमीडिएट है तो इंटरमीडिएट पे टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगर हाईली क्वालिफिकेशन आपका स्नातक है तो स्नातक पे भी टिक कर सकते हैं। पे अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भरेंगे। उसके बाद आपके विरुद्ध कोई आपराधिक मुकदमा दर्ज नहीं है ना, यानी कि आपके ऊपर किसी प्रकार का केस या किसी प्रकार का कुछ ऐसा अपराधी तो नहीं है यहाँ पे। अगर है तो हाँ, नहीं है तो नहीं करेंगे। अब आपको दो तरह का पहचान आइडेंटिटी बॉडी मार्क देना होगा। जो आपके शरीर पे जो भी चिन्ह होंगे वो पहचान चिन्ह यहाँ पे भरने होंगे, पहले में भी और दूसरे में। देन कंटिन्यू कर दिए। अब आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, दस्तावेज यहाँ पे अपलोड करने होंगे। जैसे आपको आवेदक आपको पहले बताया था कि फ़ोटो होना चाहिए, वो भी सिग्नेचर वाला। आपका सिग्नेचर होगा और डेट ऑफ बर्थ होगा नीचे, जो कि यहाँ पे डिक्लेरेशन में भी यहाँ दे रखा है। आपको हस्ताक्षर हिंदी और इंग्लिश दोनों होना चाहिए। निवास प्रमाण पत्र, जन्म से आधारित जो मैट्रिक का सर्टिफिकेट है वो यहाँ पे अपलोड करने होंगे, जो कि 200 KB में सभी को अपलोड करने हैं। और जो इंटर का है वो भी यहाँ पे अपलोड करना है। इंटर का मार्कशीट को भी यहाँ पे अपलोड करना है। देन जो भी है यहाँ पे क्राइटेरिया दे रखा है, यहाँ पे जैसी क्राइटेरिया को आप पढ़ लेते हैं यहाँ एग्री करेंगे। यहाँ पे मैंने सारा डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर दिया है। देन एग्री करेंगे, कैप्चा को भरते हैं। यहाँ पे कैप्चा को भरेंगे, यहाँ पे मैंने कैप्चा को भर दिया। देन सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे आर यू श्योर टू सेव दिस रिकॉर्ड करा, आप श्योर है ना कि रिकॉर्ड को सेव करना चाहते हैं, यस कर दिए। यहाँ पे डाटा सेव्ड सक्सेसफुली, यहाँ ओके करेंगे। अब मेरा जो प्रीव्यू है यहाँ पे टोटल मेरा दिखना शुरू हो जाता है, जो कि मेरे यहाँ पे आप देख रहे होंगे सारे डिटेल दे रखे हैं। यहाँ पे कुछ मैं ब्लर कर दूंगा, आप लोगों को नहीं पता चलेगा, लेकिन मैंने यहाँ पे सारा डाटा फिलअप कर दिया है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे। देन कन्फर्म करेंगे। जैसे ही कन्फर्म हो गया, आर यू श्योर कन्फर्म द एप्लीकेशन, यहाँ पे यस करेंगे। यहाँ पे आप देख रहे होंगे यस। जैसे यस करेंगे, आप जो मोबाइल नंबर आप दे रखे हैं उस पर एक OTP जाएगा, जो कि आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे होंगे। एक इस OTP को यहाँ पे मिलाएंगे, मिलाते हैं OTP को। देन वेरीफाई करेंगे, OTP मिला दे वेरीफाई करेंगे। यहाँ पे OTP वेरीफाई सक्सेसफुली हो चुका है, ओके करते हैं। यहाँ पे आप नेक्स्ट पेमेंट पे आते हैं, जो कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे। अभ्यर्थी की जानकारी दे रखा है, आपका नाम, सारा चीज़ डिटेल दे रखा है पेमेंट के लिए। यहाँ पे बिहार होम गार्ड हेड क्वार्टर का यहाँ पे नाम दे रखा है। आपको किस तरह से पेमेंट करना है, यहाँ पे बहुत सारा यानी कि 4 तरह का ऑप्शन दे रखा है पेमेंट करने के लिए। 200 रुपये आपका अमाउंट कटेंगे। जैसे आप कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं, पे थ्रू UPI से या पे थ्रू UPI ऐप से। तो आपको जो इसमें से सुविधा लगता है नेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं। अगर आपको कार्ड से करना है या UPI से, तो UPI का यहाँ पे नंबर डालेंगे, जो फ़ोन में UPI होता है यहाँ पे मिलाएंगे। देन वेरीफाई करेंगे। अगर कार्ड से है तो कार्ड का अपना नंबर और कार्ड का नाम, जो भी कार्ड होल्डर का नाम है, वैलिड डेट, CCV नंबर डाल के सबमिट करेंगे। यहाँ से फाइनली आप अपना फॉर्म अप्लाई कर लेंगे और यहाँ पे पेमेंट आपका हो जाएगा। जैसे कि यहाँ अगर आपको नेट बैंकिंग से करना होगा तो नेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं। तो इस तरह से जितने भी बिहार के लोग हैं और होम गार्ड के लिए फॉर्म को भरना चाहते हैं तो आप यहाँ से भर सकते हैं। इस तरह से जितने भी लोग हैं और वो अपना होम गार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जितने भी बिहार के विद्यार्थी हैं अगर करना चाहते हैं तो इस तरह से वो आप ऑनलाइन कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि सभी को ये अपडेट मिले और सभी लोग ये होम गार्ड का फॉर्म को फिलअप कर पाए। और आपको किसी प्रकार का डाउट होगा तो आप हमको कमेंट बॉक्स में श्योर कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ। आज के लिए बस इतना ही।